हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना का अपडेट देंगे और सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें कि हम कोरोना के वैश्विक आंकड़े तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचाया हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के 55 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इसके साथ कोरोना से 3,46,719 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़े वैश्विक स्तर के बता रहे हैं और अब तक 23 लाख से ज्यादा मरीज वैश्विक स्तर पर ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका का जिक्र करें तो देखिए, अमेरिका में जो मौत का आंकड़ा है वो 1 लाख के करीब पहुंच गया है और कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचाया हुआ है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है और दुनिया में कोरोना के 55 लाख से ज्यादा मरीज, देखिए वैश्विक आंकड़ों का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। कोरोना से 3,46,719 लोगों की मौत विश्व भर से हो चुकी है और अब तक 23 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। और अमेरिका का जिक्र करें तो देखिए, अमेरिका में मौत का जो आंकड़ा है वो 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचाया हुआ है। वैश्विक स्तर के आंकड़ों का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना के 55 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। देखिए, दुनिया में भी कोरोना का संक्रमण का जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। तमाम देशों में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है और अब तक 23 लाख से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। और चलिए आपको मुखातिब करा देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर से, जिसमें कि हम देश के आंकड़ों का जिक्र करें। देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार और आंकड़े देश में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आई हैं। तो देखिए, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, गंभीर स्थिति बनती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,977 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 154 लोगों की मौत भी हुई है। देखिए, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देश में 1,38,845 मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना से अब तक 4,021 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और 57,720 मरीजों ने अपनी इच्छाशक्ति, आत्मशक्ति के जरिए कोरोना वायरस को मात दी है। सकुशल अपने घर लौटे हैं। देश में कोरोना के 77,103 एक्टिव केस हैं। फिलहाल देश में भी कोरोना की रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है देश में भी और एक दिन में सबसे ज्यादा केस फिलहाल सामने आए हैं। जो एक दिन का आंकड़ा है वो भी तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें। 24 घंटे में 6,977 नए मामले सामने आए। देखिए, 6,977 नए मामले सामने आए हैं। गंभीर स्थिति मानी जाए, चिंताजनक स्थिति मानी जाए। देश में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम राज्यों में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस स्थिति को और भी ज्यादा चिंताजनक माना जाए। क्योंकि देखिए, इस वक्त लॉकडाउन का चौथा चरण है और चौथे चरण के साथ ही उम्मीद जताई जा रही थी कि आंकड़े कम होंगे, लेकिन देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर के, जिसमें कि हम प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,184 हो गई है और अब तक 765 मरीज सकुशल अपने घर लौटे हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाशक्ति, आत्मशक्ति के जरिए कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना के 403 एक्टिव मरीज हैं फिलहाल और प्रदेश में कोरोना से 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो कोरोना से काल का ग्रास बने हैं। प्रदेश के अगर रिकवरी रेट की बात करें तो देखिए 64.6% प्रदेश का रिकवरी रेट है और हरियाणा में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। कई अगर जिलों की बात करें तो कई जिले कोरोना फ्री भी हो रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और जहां की आवाजाही पर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन देखिए, अब तक 765 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। कई जिले हैं जो कोरोना फ्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के 403 एक्टिव मरीज हैं प्रदेश भर में और 16 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं और प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट है 64.6%, यानी 100 लोगों में से 64 लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं, जो अपने घर जा रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता काफी सुदृढ़ है, काफी स्ट्रोंग है, जिससे लोग कोरोना को मात दे रहे हैं और सकुशल अपने घर जा रहे हैं। देखिए, 765 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं वैश्विक आंकड़ों पर। ग्राफिक्स के जरिए तमाम दर्शकों का मुखातिब करा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और दुनिया में कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं 28,51,000
1801 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 23,02,057 और मौत का आंकड़ा देखिए 3,46,719 तक पहुंच गया है। तो वैश्विक आंकड़ों का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं एक्टिव केस 28,51,801 हैं। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। जो एक्टिव केस हैं 11,35,434 से, ठीक हुए हैं 4,51,702। मौत का आंकड़ा 99,300 पहुंच गया। देखिए विश्व की बड़ी ताकतें कोरोना के सामने झुकती हुई नजर आ रही हैं। विश्व की बड़ी ताकतों पर कोरोना का कहर जारी। अमेरिका के आंकड़े आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको वैश्विक आंकड़ों से मुखातिब करा रही। रूस का जिक्र करें तो एक्टिव केस 2,27,641 से, ठीक हुए हैं 1,13,299 और मौत का आंकड़ा 3,541। रूस का हम जिक्र कर रहे हैं। रूस के आंकड़े आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। बात अब ब्राजील की करें, देखिए एक्टिव केस हैं 1,92,556, ठीक हुए 1,49,911 और मौत का आंकड़ा है 22,746। देखिए विश्व भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं और विश्व भर में जो स्थिति बनी हुई है वाकई ये चिंताजनक स्थिति मानी जाए। स्पेन के आंकड़े आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। एक्टिव केसेस 57,142, ठीक हुए हैं 1,96,958 और मौत का आंकड़ा है 28,752। तो देखिए विश्व की बड़ी ताकतें भी कोरोना के कहर से लगातार जूझती हुई नजर आ रही हैं और ग्राफिक्स के जरिए तमाम दर्शकों को हम वैश्विक आंकड़ों से मुखातिब करा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े देशों में कोरोना का संक्रमण जारी है और स्पेन का जिक्र कर रहे हैं। एक्टिव केस 57,142 वहां पर हैं और मौत का आंकड़ा है 28,752। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देश के आंकड़ों से मुखातिब करा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देश के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए एक्टिव केसेस 77,103, ठीक हुए हैं 57,720 और देश में मौत का आंकड़ा 4,021। गंभीर स्थिति मानी जाए क्योंकि देखिए एक्टिव केस 77,103 यानी कि लाख के पार ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। अब राज्यों का जिक्र कर लेते हैं। एक्टिव केस महाराष्ट्र में 33,996 एक्टिव केस जो हैं वो 33,996 हैं, ठीक हुए 14,600 और मौत का जो आंकड़ा वो 1,635। महाराष्ट्र राज्य का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात राज्य का अगर जिक्र करें तो देखिए एक्टिव केस 6,786 है यहां पर, ठीक हुए हैं 6,412 और मौत का आंकड़ा है 858। तो गुजरात के आंकड़े आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम मुखातिब कराए तमाम राज्यों की स्थिति से। दिल्ली के आंकड़ों का जिक्र करें तो देखिए एक्टिव केस 6,617 है, ठीक हुए हैं 6,540 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है जो है 261। तो तमाम राज्य जहां पर कोरोना का कहर पूरी तरह से पनप रहा है उनकी स्थिति से आपको मुखातिब करा रहे। तमिलनाडु की अगर बात करें तो देखिए एक्टिव केस 7,842 हैं, ठीक हुए हैं 8,324 और तमिलनाडु में जो मौत का आंकड़ा है वो है 111। गंभीर ये स्थिति मानी जाए क्योंकि देखिए तमाम प्रदेश कोरोना से जूझते हुए नजर आ रहे हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको उन प्रदेशों के आंकड़े दिखाए हैं जिन प्रदेशों में कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े देश भर से सामने आए हैं। बात महाराष्ट्र की करें, गुजरात की करें, तमिलनाडु की करें तो देखिए इसी तरह से लगातार देश भर में कोरोना का कहर जारी है। तमिलनाडु के जो आंकड़े वो आपको टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। एक्टिव केस 7,842 यहां से सामने आए हैं और अब प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं सोनीपत जिले की और जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, सोनीपत से आप बताएं कि कोरोना का संक्रमण फिलहाल कितना माना जाए, कितने आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं यहां पर और किस तरह की परिस्थिति देखी जा रही है? तो चलिए लाजपत से हमारा जो संपर्क है वो नहीं हो पाया। अब रुक कर लेते हैं हिसार की ओर जहां के उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, हिसार में अगर कोरोना की स्थिति का जिक्र करें तो क्या स्थिति नजर आ रही है? जिले की अगर हम बात करें तो कोरोना की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है क्योंकि पीछे लगातार 7 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। कुल अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल जिस प्रकार का आधिकारिक रूप से हमें पता चला है कि 18 एक्टिव मामले हिसार में हैं और एक अन्य मामले की भी खबर मिल रही है जिसकी पुष्टि होनी भी बाकी है। प्रशासन से उसकी भी पुष्टि कर ली जाएगी। और इसके अलावा ये कहा जाए कि हिसार की जो स्थिति है, पहले जब एक भी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव नहीं था और 2 होने के बाद जब वो ठीक हो गए थे, आज 18
का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनूप, देखिए स्थिति बेहद गंभीर मानी जाए क्योंकि कुछ जिले हैं जहां पर आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ जिले ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हो चुके हैं। तो यहां पर अगर स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी मानी जाए तो वो कितनी नजर आ रही है, कितना मुस्तैद स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है? सोनिया जी, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या प्रशासन की, बड़े अच्छे से मुस्तैद है। जहां पर भी इस प्रकार का मामला सामने आता है तो इलाके को तो फौरन तौर पे क्वारंटाइन कर दिया जाता है, साथ लगते इलाके को बफर जोन घोषित किया जाता है। इसके अलावा नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो उस पूरे इलाके की देखरेख करते हैं। टीमें गठित कर दी गई है जो इलाके में जाकर के थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं हिसार में, ये तमाम मामले वो हैं जो बाहर से यहाँ इलाके में आए हैं। जी सोनिया। अनूप, आवाजाही का अगर जिक्र करें तो किस तरह की आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है? दूसरे प्रदेशों से क्या लोग यहाँ पर आ रहे हैं या फिर जिले क्रम से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं? उनको लेकर पुलिस विभाग कितना सतर्क है? बिल्कुल, आवाजाही जो है बड़ी ज्यादा संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रही है। गांव के स्तर पे भी लोग बड़े दूर मुंबई से और दिल्ली से, अन्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, अपने अपने गांव लौट रहे हैं। तो वो लोग लगभग कहीं न कहीं हो सकता है संक्रमित हो, उनकी जांच के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। इसके अलावा अगर हम सामान्य जनजीवन की बात करें तो प्रशासन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जैसे उकलाने की बात कर लें सोनिया की, वो कभी कह रहे हैं कि बाजार लेफ्ट राइट के हिसाब से खुलेंगे, दाएं बाएं की योजना बनाई जाती है तो कभी उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। कहीं न कहीं प्रशासन इस बात को लेकर संशय में है कि बाजारों में जो भीड़ इकट्ठी होती है उसको किस प्रकार से काबू में किया जाए। और अनूप, अगर हम पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र करें, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ सरकार ने कई रियायतें दी हैं, बाजार खुले हुए नजर आ रहे हैं, तो वो जनता को किस तरह से समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं? वो कितनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? सोनिया जी, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी पर कोई शक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पहले पुलिस की मुस्तैदी बरती जा रही थी, हर चौक चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी, पूछा जा रहा था, कारण बताया जा रहा था, इस प्रकार का अब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि लोगों को जिस प्रकार से ढील मिली है उसके बाद लोग बाजारों में, बैंकों में, मेडिकल पर, हर जगह आवागमन अपना शुरू कर देते हैं। और पुलिस अगर उनसे पूछना भी चाहे तो उनके पास एक जाने का सीधा सा बहाना होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कुछ ज्यादा इसमें नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते झज्जर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, आप भी झज्जर में कोरोना की स्थिति से हमें मुखातिब कराएं, बताएं कि कोरोना के आंकड़े अगर आए हैं तो उनका क्या कारण माना जाए? और देखिए रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसे एक राहत भरी खबर माने, अच्छी खबर माने? नमस्कार, मैं रमा मित्तल कोरोना अपडेट लेकर फिर से आपके पास आया हूं। कोरोना की बात करें तो 2 कोरोना पेशेंट कल ही पॉजिटिव हुए हैं जो कि बहादुरगढ़ से हैं। अब ये आंकड़ा, कल तक तो 1 ही था लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। एक महिला है जो कि PGI-MS रोहतक में वो ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, उसका जब कोरोना टेस्ट किया तो वो कोरोना संक्रमित पाई गई। साथ ही एक जो जेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना के जो मरीज थे उन्हीं का रिलेटिव है, उसे भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, इसलिए ये आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया। हालांकि कल तक हम जो ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पूरा झज्जर जिला कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, बल्कि ये आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। हालांकि ये मामला पूरे टोटल अभी तक बात की जाए तो 93 लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 90 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। और रिकवरी रेट की बात करें तो 97% है। कल ये रिकवरी रेट 99 था, लेकिन अब ये घटकर 97 हो गया है। कल भी हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बाजारों में भीड़ देखने को बनती है और लोग नहीं मानते, ना तो वो मास्क लगा के घूमते हैं और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन उन्हें समझाते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सख्ती नहीं दिखाई जाती। साथ ही जो झज्जर के दुकानदार हैं उन्हें हिदायतें तो दी गई है, लेकिन वो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना ही वो सैनिटाइजर उनकी दुकानों में मिले। जो गोल धारे लगाए गए थे वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लगाए गए थे, अब वो गोल धारे भी आपको कहीं ना कहीं नजर नहीं आएंगे। और आपको एक चीज और मैं ध्यान दिला देना चाहता हूं कि लॉकडाउन 4 हालांकि लग चुका है, लेकिन झज्जर में डीसी महोदय की तरफ से लॉकडाउन 3 में ही जो सख्ती थी वो एज इट इज रही, लेकिन उसके बावजूद भी
वो कहीं ना कहीं फेलियर सा ही नजर आया। लेकिन आज मीटिंग होगी और लॉकडाउन 4 में कुछ नई राहतें देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉकडाउन 3 की जो राहतें थी उस पर भी लोग खरा नहीं उतर रहे हैं और उनका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए झज्जर जिला प्रशासन शायद हो सकता है कुछ नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। इस राहत वाली खबर मानी जाए कि देखिए रिकवरी रेट प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आंकड़े फिर भी बढ़ रहे हैं। चिंताजनक स्थिति यहां पर लगातार बनी हुई नजर आ रही है। रुक कर लेते हैं आप सोनीपत जिले की और जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, अगर सोनीपत से आवाजाही का जिक्र करें तो देखिए दिल्ली से आवाजाही कितनी हो रही है अभी यहां पर, प्रशासन कितना मुस्तैद माना जाए? बिल्कुल जुड़ा हुआ सोनीपत, और सोनीपत पर लगातार जो आफत बरसी है वो दिल्ली की वजह से है। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सख्ताई तो है, लेकिन आवागमन काफी हो चुका है, 50% तक का आवागमन हो चुका है। ऐसे में तो लगातार जो मरीज बढ़े थे वो दिल्ली की देन की वजह से बढ़े थे, और अब और भी ज्यादा खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक के बाद एक पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीती रात की बात करें तो 5 पेशेंट और पॉजिटिव आए थे। इसको लेकर लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार तैयारी यहाँ पर लगातार जो हो रही है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की जो टीम लगी हुई है वो स्कैनिंग कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्कैनिंग करते हुए डॉक्टर यहाँ पर जो है लोगों की तैयारी जो की जा रही है, ये डॉक्टर हैं जो कि यहाँ पर स्कैनिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये भीड़ है, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो मजदूर हैं ये अपने अपने घर जाने के लिए यहाँ पर भीड़ लग चुकी है। इन्होंने अपनी अपनी जो ऑनलाइन टिकट बुक की थी और उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो है प्रशासन की तरफ से तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। लगातार यहाँ पर जो रोडवेज बस भी बुला ली गई है। अब इनको इस बस में बिठाकर इनको स्कैनिंग कराकर और इनको अपने अपने घर जाने के लिए तैयारी की जा रही है। ऐसे में शाम को इनको रेल में बिठाकर भेजा जाएगा और इनकी जो तैयारी लगातार जो चल रही है वो प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि उनको इस तरह की दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो कोरोना योद्धा हैं, उनसे बात करने का प्रयास। बिल्कुल, इनसे बात कीजिए कि मजदूरों की भी मास स्क्रीनिंग की जा रही है और इसी के साथ क्या आम लोगों की भी मास स्क्रीनिंग की गई है यहाँ पर? जी, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना योद्धा है, सबसे बड़ा योद्धा यही है। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि उनको किस तरह की दिक्कत हो रही है। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर गजल, मेडिकल ऑफिसर। हाँ, तो किस तरह की आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्या आपकी तरफ से लोगों को समझाया जा रहा है? दिक्कत ऐसा हमें पूरी फैसिलिटीज अभी प्रोवाइडेड है यहाँ पर, और जो लोगों के प्रति हमारा यहाँ पर काम है वो है मेडिकल चेकअप का। जैसे मेरी अभी कोविड-19 ड्यूटी है तो हमें मेडिकल स्क्रीनिंग करनी है। ये सब माइग्रेंट लेबर है जिन्हें अपने अपने होम टाउन वापस जाना है, तो सबसे पहले तो हमें एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस है जो फॉलो करना है। सेकेंडली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है सोशल मीडिया और फोन के थ्रू सब लोगों को मैसेज देने का कि कोविड-19 से कैसे बचना है, क्योंकि एट प्रेजेंट सिर्फ प्रिवेंशन है जो हमारे पास है। तो हम लोग अपनी तरफ से भी क्या कर रहे हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसमें जितने लोग हैं इनको बेसिक हाइजीन समझाया जाता है, जैसे कैसे आपको हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, खांसी या कुछ करते हैं तो टिश्यू का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत हो तो तुरंत के तुरंत अपने जो भी डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म करें, और सेकेंडली एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। जी काजल, देखिए यहाँ पर जो ये मरीज, ये जो लेबर है, ये किस तरह की ज्यादातर आपको मिलती है? हमारे पास अलग अलग स्टेट के लेबर है, वर्कर्स है, कुछ जो फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे थे और कुछ जो और जगह जहाँ पे भी काम कर रहे थे। तो कितनी लेबर है? राउंड ऑफ हर रोज के तहत अब जैसे आज एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 300 to 400 के करीब है जो कि झारखंड जाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे हर रोज डिस्ट्रीब्यूटिव वे में है। तो कहीं ना कहीं आप कोरोना योद्धा है, आपको इसमें कोई दहशत नहीं है? सर डेफिनेटली है। मैं कुछ मतलब एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल चैलेंज है हमारे लिए भी, क्योंकि अब कोविड की ड्यूटी है तो ऐसा रहता है कि कंटिन्यूस 8 से 12 घंटे की भी ड्यूटी होती है, तो हम लोगों को भी रहता है कि बहुत सारे लोगों को स्क्रीन करना है, तो उनमें से कौन पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम लोगों को आइडिया नहीं है। तो एक डर डेफिनेटली है, एक एंजाइटी, एक फियर रहता है कि
बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। देखिए यहाँ पर प्रवासी मजदूरों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है और तमाम प्रदेश के आंकड़ों से भी हमने ग्राफिक्स के जरिए आप तमाम दर्शकों को मुखातिब कराया, देश भर के आंकड़ों से भी मुखातिब कराया। इसी के साथ विश्व में भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैश्विक आंकड़ों को भी ग्राफिक्स के जरिए तमाम दर्शकों को बताया और दर्शकों तक तमाम परिस्थिति हमने पहुंचाने की कोशिश की ग्राफिक्स के जरिए। तमाम प्रदेश के, देश के और विश्व भर के आंकड़े इस बुलेटिन में हमने बताया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।